श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, वक्त सबका आता है। आज तुम पर जो बीत रही है शायद तुम्हें अकेला महसूस हो रहा होगा, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है। वक्त बदलता है, तकदीरें बदलती हैं, और जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनकर उभरेगा। जो आज शिखर पर हैं वह कल गिर सकते हैं, और जो आज गिरा हुआ है वह कल ऊंचाइयों को छू सकता है। इसलिए मत घबराओ, मत लड़खड़ाओ, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सिंह शिकार करने के लिए दौड़ता नहीं, वह धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें वक्त ही जवाब देगा। समय हर जख्म भरता भी है और हर घमंड तोड़ता भी है। इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता तब तक चुपचाप मेहनत करो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। दुनिया में कोई हमेशा नीचे नहीं रहता और कोई हमेशा ऊपर नहीं रहता। जो संघर्ष से भागते हैं वह खो जाते हैं, और जो सामना करते हैं वही इतिहास रचते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, तो बस मुस्कुरा देना और अपने काम में लगे रहना, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तब सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं गूंजेगी, तुम्हारा नाम गूंजेगा। जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीखो, क्योंकि लोगों की खुशी के लिए जीते जीते एक दिन तुम खुद को खो दोगे। शेर अगर सर्कस में नाचता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर हो गया है, बल्कि उसने हालात से समझौता कर लिया है। लेकिन क्या तुम भी समझौता करना चाहते हो? अपनी पहचान मिटाकर किसी और की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढाल कर मत भूलो। जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वही इतिहास लिखते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो एक दिन वह तुम्हें इस कदर तोड़ देंगे कि तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दुनिया की भी अजीब फितरत है। जब तक तुम उनके मतलब के हो तब तक सब तुम्हारे अपने बनकर साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम उनके काम के नहीं रहोगे उसी दिन तुम उनके लिए एक बेकार चीज बन जाओगे। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो, अहंकार का हो या फिर बेकार के रिश्तों का। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता तो खुद को जबरदस्ती उसकी जिंदगी में बनाए रखने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें उनकी कद्र खुद वक्त सिखा देगा, और तुम्हें सब्र करना भी आ जाएगा। वक्त हर किसी को उसके किए का हिसाब जरूर देता है, देर से सही लेकिन देता जरूर है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तकलीफें तो जिंदगी का हिस्सा है, दर्द तो होगा ही, लेकिन याद रखना यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें सहनी ही होंगी, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जो इंसान सहन करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। जीत हमेशा उसी की होती है जो हर परिस्थिति को झेलने का हुनर जानता है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर मिलती है। झूठ तो शोर मचाने वालों के साथ रहता है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि उन्हें अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं, लेकिन सच कहने वाला कभी भूलता नहीं, क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता, उसे बस जीना पड़ता है। कोई भी इंसान तब तक असली रहता है जब तक तुम्हारे काम का होता है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा कोई फायदा नहीं रहता उसी दिन दुनिया तुम्हें पराया बना देती है। इसीलिए कभी किसी के भरोसे मत रहना, खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत ही खुदगर्ज होता है। जब वह तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी सारी बुराइयों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब तुमसे नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी भूल जाता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसे हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप रह जाता है और मूर्ख इसे अपनी जीत समझ लेता है। किसी ने बहुत सही कहा है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसीलिए
कि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं। अहंकार एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज वक्त और हालात खुद कर देते हैं। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान मत हो, क्योंकि हर किसी की पसंद अच्छी हो यह जरूरी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ समझाने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ में आती हैं। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। लेकिन यह भी याद रखना कि जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे ढोने की जरूरत नहीं। जो चीज दिल पर भारी लगे उसे हल्का करना ही बेहतर होता है। जिंदगी की दौड़ में वही लोग सबसे आगे निकलते हैं जो दूसरों की बातों से ज्यादा अपने इरादों पर भरोसा करते हैं। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग तुम्हें तोड़ना चाहेंगे, लेकिन तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। इंसान की असली ताकत उसकी सोच में होती है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम गिरोगे नहीं, तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। जिंदगी में हालात को इतना मजबूत मत होने दो कि वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ दें, बल्कि अपनी हिम्मत को इतना मजबूत बनाओ कि हालात ही हार मान लें। दुनिया में दुख पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन फर्क इतना है कि पहले लोगों की सहनशीलता ज्यादा थी और आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहन शक्ति होती है, लेकिन जब वही खत्म हो जाती है तो वह हर हालात में हार जाता है। अगर बुरी आदतें समय पर ना बदली जाएं तो वही आदतें एक दिन तुम्हारा समय बदल देती हैं। किसी का दिल दुखाना आसान है, लेकिन याद रखना यह समुद्र में फेंके गए उस पत्थर की तरह है जो अंदर कितनी गहराई तक जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। शब्दों का असर तलवार से ज्यादा गहरा होता है, इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि तुम्हारी बात किसी की दुनिया उजाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। सपने वह नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वह होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। जो इंसान हालात से डरकर भागता है वह कभी जीतता नहीं, और जो डटकर सामना करता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लो, न कि दुनिया को देखकर, क्योंकि दुनिया के हिसाब से चलने वाले हमेशा दुखी ही रहते हैं। तुम यह नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना बाकी सबको। कभी यह मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें भूल गया है। कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी देर करता है पर इनकार नहीं। जब तुम प्रतीक्षा में धैर्य रख लेते हो तब तुम कृपा के योग्य बन जाते हो। हर देरी तुम्हारे भीतर धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के बीज बोती है। विश्वास वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। जो उस सेतु को थामे रहता है वह कभी गिरता नहीं। कभी किसी के प्रति घृणा मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वेष आत्मा का विषय है। जो दूसरों से घृणा करता है वह अपने भीतर के प्रेम को मारता है। प्रेम ही जीवन की सच्ची ऊर्जा है। यदि तुम सब में ईश्वर को देखना सीख जाओ तो कोई तुम्हारा शत्रु नहीं रह जाएगा। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाएगा तब तुम्हारे भीतर का कृष्ण प्रकट होगा। कभी सफलता पर गर्व मत करो और असफलता पर निराश मत हो। कृष्ण कहते हैं, जीवन का खेल जीत या हार से नहीं, अनुभव से मापा जाता है। जो व्यक्ति हर स्थिति को गुरु मानता है वह सच्चा ज्ञानी है। सफलता केवल बाहरी विजय नहीं, भीतर की स्थिरता भी है। जब तुम सब परिस्थितियों में समान बने रहते हो तब तुम सच्चे योगी कहलाते हो। कभी किसी की आलोचना से परेशान मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें उसी हद तक समझ सकते हैं जितनी उनकी दृष्टि होती है। जब तुम ऊंचा उड़ते हो तो नीचे वालों को तुम छोटे लगते हो। इसीलिए आलोचना को संकेत समझो कि तुम सही राह पर हो। जब तक लोग तुम्हारी चर्चा नहीं करते, समझो कि तुमने कुछ बड़ा नहीं किया। कभी अपनी हार को अंत मत समझो। कृष्ण कहते हैं, हार केवल एक दिशा बदलने का संकेत है, मंजिल छोड़ने का नहीं। जब तुम गिरते हो तब तुम सीखते हो कि अगली बार कहां ठोकर नहीं खानी। हर गिरावट में एक नई उड़ान का संकेत छिपा होता है। इसीलिए गिरकर उठना बंद मत करो। वही व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयां छूता है जो बार बार उठना जानता है। कभी दूसरों के पास प्रेम की भीख मत मांगो। कृष्ण कहते हैं, प्रेम दिया नहीं जाता, वह भीतर से प्रस्फुटित होता है। जब तुम अपने अस्तित्व से प्रेम करने लगते हो
तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अपनाने लगता है। स्वयं से प्रेम करना आत्ममुग्धता नहीं, आत्मज्ञान का पहला चरण है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम प्रवाहित होता है, तब जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। कभी समय को हल्के में मत लो। कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह बोलता नहीं, पर सब सिखा देता है। हर अवसर का सम्मान करो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की नींव है। जो आज को व्यर्थ करता है, वह कल को खो देता है। इसीलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह जीवन का अंतिम दिन हो, और ऐसे सीखो जैसे तुम सदा जीवित रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेते हो, तब तुम्हारे सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। बाहर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं। भीतर झांको, वहीं सत्य है, वहीं शांति है, वहीं आनंद है। जब तुम स्वयं को समझ लेते हो, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण हो जाती है। यही जीवन का सार है, यही गीता का संदेश है। स्वयं को जानो, प्रेम करो और कर्म करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही भगवान का निवास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के मार्ग पर तुम्हें कोई ठोकर लगे, तो उसे अपनी हार नहीं, बल्कि एक दिशा समझो जो तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने आई है। हर गिरावट में एक सीख होती है। हर असफलता में एक नई ऊर्जा छिपी होती है, जो केवल उसी को दिखती है जो हार के बाद भी उठने की हिम्मत रखता है। मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह दूसरों की राय पर जीता है, क्योंकि आत्मा की स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहां तुम अपनी सोच के आधार पर निर्णय लेने लगते हो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तब यह समझो कि वह स्वयं अपने भीतर के अंधकार से लड़ नहीं पाया है। कभी किसी की बातों से अपने भीतर की शांति को मत डगमगाने दो, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंदिर है। जहां प्रवेश केवल उसी को दो जो तुम्हारे विचारों को पवित्र कर सके। जब राह कठिन लगे, तब पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो बीत गया वह अनुभव था, जो आने वाला है वह अवसर है। जीवन का सबसे सुंदर सत्य यह है कि हर दर्द तुम्हें एक नई दृष्टि देता है, हर असफलता तुम्हें एक नया ज्ञान देती है, और हर ठहराव तुम्हें भीतर झांकने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को शांत कर लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता बन जाता है, क्योंकि संसार पर राज्य करना आसान है, लेकिन अपने विचारों को नियंत्रित करना ही सच्चा साम्राज्य है। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बोले, तब उन्हें बोलने दो, क्योंकि वे तुम्हें नहीं, तुम्हारे प्रकाश को देख नहीं पा रहे हैं। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले चल रहे हो, क्योंकि जिस रास्ते पर सत्य है, वहां भीड़ नहीं होती, वहां बस शांति होती है। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तब अपने भीतर की शक्ति को याद करो, जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाल सकती है। अपने कर्मों में विश्वास रखो, क्योंकि समय हर उस आत्मा को चमकाता है जो ईमानदारी से परिश्रम करती है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है, वही दूसरों को सच्चा प्रेम दे पाता है, क्योंकि खाली दिल दूसरों को कुछ नहीं दे सकता। कभी यह मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ एक साथ पाना है, क्योंकि जीवन की सुंदरता क्रम में है। हर पल तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा उद्देश्य है। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों, तब शांत रहो, क्योंकि तूफान हमेशा उन पेड़ों को हिलाता है जो ऊंचे उठने की कोशिश करते हैं। अपने मौन को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि शोर मचाने वाले लोग खोखले होते हैं, पर मौन रहने वाले अपने भीतर पर्वत जितने मजबूत होते हैं। जब तुम्हें लगे कि जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ छीन लिया है, तब यह मत भूलो कि उसने तुम्हें अनुभव दिया है, और अनुभव सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने अतीत को कोसने में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि वह अब तुम्हारे जीवन का शिक्षक बन चुका है, शत्रु नहीं। जो व्यक्ति माफ करना सीख जाता है, वह अपने जीवन का सबसे बड़ा दरवाजा खोल देता है, शांति का दरवाजा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी राह बहुत लंबी है, तब याद रखना कि हर महान यात्रा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। अपने सपनों को दूसरों की समझ से मत तोलो, क्योंकि तुम्हारा सपना तुम्हारे विश्वास की गहराई से बना है, किसी और की दृष्टि से नहीं। जब तुम अपने उद्देश्य के लिए तन, मन और आत्मा से एक हो जाते हो, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगता है। कभी किसी की आलोचना से आहत मत होना, क्योंकि आलोचना वहीं होती है जहां मूल्य होता है। जिस दिन तुम समझ जाओगे
कि शांत रहना भी उत्तर देने का एक रूप है, उस दिन तुम्हारी आत्मा का विस्तार हो जाएगा। जीवन का अर्थ पाने के लिए बाहर मत भागो, अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि सच्चा खजाना वहीं छिपा है जहां तुम्हारे विचार सबसे निर्मल हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह समय का खेल जीत लेता है, क्योंकि समय अंततः उसी के सामने झुकता है जो स्थिर रहता है। अपने जीवन को किसी से तुलना मत करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा तुम्हारे कर्मों की लय पर है, किसी और की ताल पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें अगले स्तर की तैयारी करवा रहा है। कभी यह मत सोचो कि जो तुम्हारे साथ नहीं है वे शत्रु हैं। शायद वे तुम्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देने आए थे। अपने भीतर की आवाज को ना को सुनना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है, जो ना कभी धोखा देता है और ना ही भटकाता है। जब तुम दूसरों को ऊपर उठाने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं ऊंचाइयों को छूने लगता है। अपने भीतर की अच्छाई को बचा कर रखो, चाहे दुनिया तुम्हें समझे या नहीं, क्योंकि यही अच्छाई तुम्हें अमर बनाती है। कभी यह मत भूलो कि हर नया दिन एक नया अवसर है खुद को सुधारने का, कुछ नया सीखने का और जीवन को नए अर्थ देने का। जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि अतीत को पकड़े रहना वर्तमान की रोशनी को धुंधला कर देता है। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तब यह याद करो कि संघर्ष करने वाले ही इतिहास लिखते हैं, हार मानने वाले नहीं। जीवन में वह सब कुछ संभव है जो तुम पूरे दिल से चाहते हो, क्योंकि इच्छा ही ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाते रहो, क्योंकि यही रोशनी दूसरों के अंधकार को दूर करने में सहायक होगी। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों को केवल फल की चाह से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य की भावना से करने लगता है, तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है और हर प्रयास आशीर्वाद। जब जीवन में भ्रम बढ़ने करने लगे, तब अपनी आत्मा की शांति में उतर जाना, क्योंकि उत्तर बाहर नहीं भीतर छिपा होता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तो उसे उत्तर देने से पहले यह सोचो कि क्या तुम्हारी आत्मा उस स्तर तक गिरना चाहती है जहां वह खड़ा है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है, वह उस योद्धा से बड़ा है जिसने हजारों शत्रुओं को युद्ध में परास्त किया हो। क्योंकि बाहरी युद्ध जीतना आसान है, पर भीतर के तूफान को शांत करना ही सच्ची विजय है। जब संसार तुम्हें बदलने की कोशिश करें, तब अपने भीतर की सच्चाई को और मजबूत कर लेना, क्योंकि स्थिरता वही रख सकता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। जब लोग तुम्हारे साथ अन्याय करें, तब यह मत सोचो कि ईश्वर सो रहा है। वह केवल तुम्हारी सहन शक्ति को नाप रहा है कि तुम कितनी ऊंचाई तक उठ सकते हो। जो व्यक्ति मौन रहकर भी अपनी आत्मा से संवाद करना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में जागृत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने हृदय को दया से भर देता है, वह किसी का शत्रु नहीं रह सकता, क्योंकि जहां करुणा बसती है, वहां वैर मिट जाता है। जब तुम्हारे चारों ओर शोर बढ़ जाए, तब मौन को अपना कवच बना लो, क्योंकि मौन से बड़ा कोई रक्षक नहीं होता। अपने दुखों को कोसने की जगह उन्हें समझो कि वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालने आए हैं। जीवन में जब कुछ भी स्थायी ना लगे, तब अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि वही एकमात्र लहर है जो हर तूफान में तुम्हें तैराए रखेगी। जो दूसरों की गलती माफ करना जानता है, वह अपनी आत्मा को स्वच्छ रखता है, क्योंकि द्वेष का बोझ वहन करने वाला व्यक्ति कभी उड़ नहीं सकता। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे प्रयास को नहीं समझ रहा, तब भी कार्य करते रहो, क्योंकि फूल की सुगंध भी पहले हवा में बिखरती है और फिर ही लोगों तक पहुंचती है। जब तुम्हारे पास कुछ ना बचे, तब अपने अनुभवों को गिनना, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं जो कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह अपने भाग्य को लिखने की कला जान लेता है, क्योंकि शब्द ही बीज हैं जिनसे कर्म के वृक्ष उगते हैं। जब तुम्हारा मन बिखरे, तब स्मरण करो कि हर नदी को समंदर तक पहुंचने से पहले कई चट्टानों से टकराना पड़ता है। जीवन की कठिनाइयों को शत्रु मत समझो, वे तो केवल वह रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति तक पहुंचाते हैं। जब तुम दूसरों के लिए दीप जलाते हो, तब तुम्हारे जीवन की अंधकार भी स्वतः मिटने लगता है।
जो स्वयं के प्रति ईमानदार होता है वह कभी किसी परिस्थिति में खो नहीं सकता, क्योंकि सत्य ही उसका मार्गदर्शक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तब अपने भीतर की सच्चाई को और गहराई से समझो, क्योंकि तुम संसार को नहीं स्वयं को जानने आए हो। जो व्यक्ति अपने कर्म को अपने अहंकार से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य से जोड़ देता है, उसका हर कार्य ईश्वर की आराधना बन जाता है। जब असफलता बार बार दस्तक दे, तब याद रखो कि वह तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें संभालने की कला सिखाने आई है। जब तुम्हारे पास बोलने को कुछ ना बचे, तब मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मौन और मुस्कान दोनों बहुत कुछ कह जाते हैं जो शब्द नहीं कह पाते। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना सीख लेता है, उसके जीवन से दुख धीरे धीरे मिट जाते हैं, क्योंकि आभार में ही सृजन की शक्ति छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की अच्छाई को पहचानता है वह स्वयं में अच्छाई बढ़ाता है, क्योंकि हम वही बनते हैं जिसे हम देखते हैं। जब जीवन तुम्हें ठहरने को कहे, तब रुककर यह देखो कि क्या तुम सही दिशा में बढ़ रहे थे या केवल भाग रहे थे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी दृष्टि को सकारात्मक रखता है, वह संसार को भी सुंदर देखता है, क्योंकि दृष्टिकोण ही वास्तविकता बनाता है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नीचे खींच रहा है, तब उस पर ध्यान मत दो, बल्कि और ऊंचा उड़ो, ताकि उसकी पहुंच तुम्हारे पंखों तक ना पहुंचे। जो अपनी सीमाओं को तोड़ने की हिम्मत रखता है, वही इतिहास बनाता है, क्योंकि सीमाएं केवल डर की दीवारें होती हैं। जब जीवन से अपेक्षा कम और प्रयास अधिक हो जाता है, तब चमत्कार अपने आप घटने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने दोहक को दूसरों की मुस्कान में बदल देता है, वही सच्चे अर्थों में देवत्व को स्पर्श करता है। जब तुम्हारा मन भ्रमित हो, तब अपने हृदय की शांति को याद करो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक घर है। जो स्वयं को समय देता है, वह समय का मालिक बन जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में बोया गया बीज कभी फल नहीं देता। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब यह सोचो कि अब तुम खाली हो, और खाली पात्र में ही नया जीवन भरा जा सकता है। जो अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखता है, वही अंधकार के युग में प्रकाश फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ऐसे अवसर तैयार करता है जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होते हैं। जो स्वयं को दूसरों से बेहतर नहीं बल्कि कल से बेहतर बनाना चाहता है, वही सच्चे विकास के मार्ग पर है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ थम गया है, तब यह मत भूलो कि बीज को अंकुरित होने से पहले भी शांत रहना पड़ता है। जो व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है, वह सृजन करना शुरू कर देता है। जब मन बेचैन हो, तब गहरी सांस लो और स्वयं से कहो, सब कुछ मेरे भीतर ही है। क्योंकि जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि जीवन का उत्तर बाहर नहीं भीतर है, उसी दिन तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। साथियों, हमें उम्मीद है श्रीमद् भागवत गीता के यह उपदेश आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।